हेलो एवरीवन, वेलकम टू एग्जाम फोरम के आज इस वीडियो में हम शुरू करेंगे 9 अगस्त 2019 से करंट अफेयर्स के क्वेश्चन। वीडियो शुरू करने से पहले मैं आपको बता दूं कि मैं रेलवे जेईई, एनटीपीसी, ग्रुप डी परीक्षा, बैंक पीओ क्लर्क तथा स्टेट एग्जाम के लिए करंट अफेयर्स की मैगजीन तैयार किया हूं। अगर आप इसको खरीदना चाहते हैं तो इसका लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, आप वहाँ जाके खरीद सकते हैं। ये जो मैगजीन है PDF फॉर्मेट में आपको खरीदने के बाद तुरंत आपकी मेल पर पहुँच जाएगी। इस मैगजीन में आपको जनवरी 2018 से लेकर 31 जुलाई 2019 यानी कि पिछले 17 महीने के लगभग 1500 क्वेश्चन मिलने वाले हैं। ये सभी क्वेश्चन फुल डिटेल के साथ हैं और ये जो मैगजीन है ऑब्जेक्टिव टाइप है, इसमें सभी क्वेश्चन यानी कि 4 ऑप्शन के साथ है और इस मैगजीन का जो मीडियम है वो हिंदी मीडियम है। तो अब चलिए शुरू करते हैं आज का वीडियो। आज का पहला क्वेश्चन है कि हाल ही में अंतरिक्ष विज्ञान के क्षेत्र में विक्रम साराभाई पत्रकारिता पुरस्कार दिए जाने की घोषणा किसने किया है? तो विक्रम साराभाई जो पत्रकारिता पुरस्कार है इसको अनाउंस किया गया है भारत की स्पेस एजेंसी इसरो के द्वारा, यानी कि इस क्वेश्चन का सही आंसर है बी। अब हम देख लेते हैं कि ये पुरस्कार क्या है। तो ये जो पुरस्कार है विक्रम साराभाई पत्रकारिता पुरस्कार, इसको डॉक्टर विक्रम साराभाई के जन्म के 100वें वर्षगांठ के उत्सव में स्थापित किया गया है। डॉक्टर विक्रम साराभाई जो कि इसरो के संस्थापक थे, इसका उद्देश्य उन पत्रकारों को सम्मानित करना जिन्होंने अपने लेखों या अपने टीवी शोज के माध्यम से अंतरिक्ष विज्ञान एप्लीकेशन तथा अनुसंधान के क्षेत्र में महत्वपूर्ण योगदान दिया है। ये जो पुरस्कार है दो श्रेणियों में दिया जाएगा। कैटेगरी 1 के जो पत्रकार होंगे उनको 5 लाख रुपये, कैटेगरी 2 के जो पत्रकार होंगे उनको 3 लाख, 2 लाख और 1 लाख रुपये की नगद राशि दी जाएगी। तो ये था पूरा डिटेल विक्रम साराभाई पत्रकारिता पुरस्कार के बारे में जो कि इसरो के द्वारा अनाउंस किया गया है। इस समय भारत में और पूरी दुनिया में जो इसरो है बहुत ज़्यादा चर्चा में है, इसलिए यहाँ से एग्जाम में क्वेश्चन पूछे जाने के सबसे ज़्यादा चांस हैं। तो आपको जितने भी इसरो से क्वेश्चन बन सकते हैं सभी परीक्षा से पहले तैयार करके जाना। जिसमें से हम आज कुछ क्वेश्चन कवर कर रहे हैं। जैसे पहला है, इसरो ने अभी बेंगलुरु में SSAM की स्थापना की। SSAM का फुल फॉर्म है स्पेस सिचुएशनल अवेयरनेस एंड मैनेजमेंट कंट्रोल सेंटर और इसरो ने ही इसरो तकनीकी संपर्क इकाई की स्थापना किए जाने की अनाउंस किया है रूस के मॉस्को शहर में। और इसरो ने यह कहा है कि इसरो अपना खुद का 2023 तक 30 तक अंतरिक्ष स्टेशन यानी कि स्पेस स्टेशन लॉन्च करेगा। और इसरो के द्वारा अभी चंद्रयान मिशन 2 लॉन्च किया गया था GSLV Mk3 रॉकेट के द्वारा। GSLV का फुल फॉर्म है जियो सिंक्रोनस सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल। जो चंद्रयान मिशन 2 है इसके 3 पार्ट हैं, आर्बिटर, रोवर और लैंडर। रोवर का नाम रखा गया प्रज्ञान, लैंडर का नाम है विक्रम जो कि विक्रम साराभाई के नाम से लिया गया है। और इसरो का एक दूसरा मिशन है जिसका नाम है गगनयान मिशन, जिसके तहत 3 भारतीयों को 2022 तक स्पेस में भेजा जाएगा। और इसरो के ही द्वारा स्कूली छात्राओं के लिए एक कार्यक्रम चलाया गया जिसका नाम है युविका, युवा वैज्ञानिक कार्यक्रम, युवा साइंटिस्ट प्रोग्राम। और ये क्वेश्चन 2 एग्जाम में पूछा जा चुका है। इसरो जिसका पूरा नाम है इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन, इसका मुख्यालय है बेंगलुरु में। इसके वर्तमान में हेड हैं डॉक्टर के सिवान। इसरो के संस्थापक थे डॉक्टर विक्रम साराभाई। इसकी स्थापना की गई थी 15 अगस्त 1969 में। तो ये थे कुछ क्वेश्चन जो कि इसरो से रिलेटेड थे। अगला क्वेश्चन नंबर 2। हाल ही में 8 अगस्त को भारत छोड़ो आंदोलन की कौन सी वर्षगांठ मनाई गई है? तो अभी 8 अगस्त को भारत छोड़ो आंदोलन की 77वीं वर्षगांठ मनाई गई है, यानी कि इस क्वेश्चन का सही आंसर है ए। अब हम देख लेते हैं कि भारत छोड़ो आंदोलन क्या है। तो भारत छोड़ो आंदोलन जो है ये 8 अगस्त 1942 को महात्मा गांधी जी के द्वारा ब्रिटिश शासन को समाप्त करने के लिए एक स्पष्ट आह्वान था जो कि मुंबई में अखिल भारतीय कांग्रेस समिति के सत्र में शुरू किया था भारत छोड़ो आंदोलन। इसी की कल 8 अगस्त को 77वीं वर्षगांठ मनाई गई है। जो भारत छोड़ो आंदोलन था इसी के भाषण में महात्मा गांधी ने कहा था करो या मरो। तो ये क्वेश्चन बहुत बार एग्जाम में पूछा जा चुका है कि करो या मरो जो नारा है किसके द्वारा दिया गया है? तो ये दिया गया है महात्मा गांधी के द्वारा। कब दिया गया? तो ये दिया गया था नारा भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान। तो ये 2-3 क्वेश्चन आपको याद रखना है। अगला क्वेश्चन नंबर 3। हाल ही में किस देश ने भारत के साथ द्विपक्षीय व्यापार को रोक लगा दी है? यानी कि
जो बायलैटरल ट्रेड होता है इसको किस देश ने रोक दिया है भारत के साथ? तो अभी अभी पाकिस्तान देश ने भारत के साथ जो द्विपक्षीय व्यापार बायलैटरल ट्रेड था इस पे रोक लगा दी है। क्यों? क्योंकि आप सभी को पता होगा भारत ने कश्मीर से 370 और 35A धारा को हटा दिया है। उसी के चलते पाकिस्तान ने भारत के साथ जो द्विपक्षीय व्यापार थे इन पर रोक लगा दी है। इसके साथ ही साथ पाकिस्तान ने भारत का जो एयर स्पेस था उसको बंद कर दिया है। भारत और पाकिस्तान के बीच जो ट्रेन चलती थी जिसका नाम था समझौता एक्सप्रेस उस पर भी रोक लगा दी है। और पाकिस्तान ने ये भी कहा है कि हम भारत से अपने जो डिप्लोमेटिक संबंध थे यानी कि राजनयिक संबंध थे उनको भी हम तोड़ रहे हैं। तो ये थे कुछ क्वेश्चन जो कि पाकिस्तान से रिलेटेड हैं। पाकिस्तान जो कि एशिया महाद्वीप का देश है, इसकी राजधानी इस्लामाबाद, पाकिस्तान की मुद्रा का नाम है पाकिस्तानी रुपी, पाकिस्तान के वर्तमान में प्राइम मिनिस्टर हैं इमरान खान जिनकी पार्टी का नाम है PTI पाकिस्तान तहरीक इंसाफ पार्टी, और पाकिस्तान के वर्तमान में राष्ट्रपति हैं आरिफ अलवी। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 4, हाल ही में किस राज्य सरकार ने नवोद्यम योजना शुरू करने का निर्णय लिया है? तो जो नवोद्यम योजना है ये शुरू की जाएगी आंध्र प्रदेश सरकार के द्वारा, यानी कि इस क्वेश्चन का सही आंसर है ए। अब हम देख लेते हैं कि नवोद्यम योजना क्या है। तो इस योजना के तहत जो आंध्र प्रदेश के सूक्ष्म लघु मध्यम यानी कि MSME उद्योग हैं इनको बढ़ावा दिया जाएगा और प्रोत्साहन दिया जाएगा। MSME का फुल फॉर्म है मीडियम स्मॉल माइक्रो स्मॉल एंड मीडियम इंटरप्राइज। इसके लिए आंध्र प्रदेश सरकार ने नवोद्यम योजना को शुरू किया है। अब एक क्वेश्चन और आपको आंध्र प्रदेश से याद रखना जो कि अभी मैंने किसी दिन बताया था कि आंध्र प्रदेश ने ये कहा है कि आंध्र प्रदेश राज्य में 75% जो नौकरियां हैं इनको सिर्फ लोकल वहाँ के जो लोग हैं उनके लिए आरक्षित किया जाएगा, यानी कि स्थानीय लोगों के लिए आंध्र प्रदेश ने 75% आरक्षण दे दिया है नौकरियों में, और ऐसा करने वाला भारत का पहला राज्य बना है। एक क्वेश्चन और आपको आंध्र प्रदेश से याद रखना है। भारतीय रेलवे के पास टोटल 17 जोन थे। इस साल 2019 में एक नया जोन बनाया गया जिसका नाम है साउथ कोस्ट रेलवे जोन, जिसको हिंदी में बोला जाता है दक्षिण तटीय रेलवे जोन। ये बनाया गया आंध्र प्रदेश में और ये रेलवे का 18वां जोन है और इसका मुख्यालय है विशाखापट्टनम में। आंध्र प्रदेश के वर्तमान में मुख्यमंत्री हैं YSR जगनमोहन रेड्डी और आंध्र प्रदेश के नए राज्यपाल बने हैं विश्वभूषण हरिचंदन। आंध्र प्रदेश की राजधानी है अमरावती। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 5, हाल ही में राष्ट्रीय समुद्र विज्ञान संस्थान जिसको इंग्लिश में बोला जाता है नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ ओशनियोग्राफी ने समुद्र की लहरों से बिजली उत्पन्न करने के लिए किस IIT के साथ समझौता किया है? तो ये ऐसा करने के लिए राष्ट्रीय समुद्री विज्ञान संस्थान ने IIT मद्रास के साथ समझौता किया है। ये दोनों संस्थान मिलकर एक ऐसे टरबाइन को बनाएंगे जिसकी सहायता से जो समुद्र की लहरें होती हैं उनसे बिजली उत्पन्न की जा सके। जो नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ ओशनियोग्राफी राष्ट्रीय समुद्र विज्ञान संस्थान इसका मुख्यालय है गोवा में। अब आपको कुछ क्वेश्चन याद रखना जो कि IIT से रिलेटेड हैं और इनको मैं कई बार बता चुका हूं क्योंकि ये जो क्वेश्चन है मोस्ट इंपॉर्टेंट है। पहला क्वेश्चन है, हाल ही में IIT गुवाहाटी के अनुसंधानकर्ताओं ने बैक्टीरिया का पता लगाने के लिए एक डिवाइस को बनाया है। IIT खड़गपुर के वैज्ञानिकों ने वृद्ध लोगों के लिए केयर फॉर यू नामक आर्टिफिशियल इंटेलिजेंसी ऐप को बनाया है। IIT खड़गपुर के वैज्ञानिकों ने पैरालाइज्ड स्ट्रोक से पीड़ित लोगों के लिए 2 उंगली वाले रोबोट को बनाया है। IIT हैदराबाद के वैज्ञानिकों ने कुमकुम डाई का प्रयोग करके इको फ्रेंडली सोलर सेल का विकास किया है और IIT कानपुर के द्वारा भारत के मुख्य राष्ट्रीय बैडमिंटन कोच पुलेला गोपीचंद को मानद डॉक्टरेट से सम्मानित किया है। तो ये थे कुछ क्वेश्चन जो कि IIT से रिलेटेड हैं। इनको मैं इतनी बार बता चुका हूँ कि शायद आप सभी को ये सभी क्वेश्चन तैयार हो गए होंगे। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 6, हाल ही में किस देश के फुटबॉलर डियोगो फोरलान ने खेल से संन्यास लेने की घोषणा की है? तो डियोगो फोरलान थे, ये एक फुटबॉलर थे, इन्होंने अभी संन्यास ले लिया है। ये उरुग्वे देश के फुटबॉलर थे, यानी कि इस क्वेश्चन का सही आंसर है ए। अब आपको कुछ क्वेश्चन याद रखना है जो कि फुटबॉल से रिलेटेड हैं और मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। पहला क्वेश्चन है,
होमलेस वर्ल्ड कप फुटबॉल 2019 का आयोजन किया जाएगा वेल्स देश में। 2019 का जो फीफा महिला विश्व कप है ये खेला गया था फ्रांस देश में, अब ये भी 2019 में, और इसको जीत लिया है अमेरिका देश की महिला टीम ने। जो इंटर कॉन्टिनेंटल कप फुटबॉल टूर्नामेंट है इसका दूसरा संस्करण खेला गया भारत के अहमदाबाद शहर में, और इसको जीत लिया उत्तर कोरिया ने फाइनल में हराया तजाकिस्तान देश को। अगला क्वेश्चन जो कि फुटबॉल से रिलेटेड है, अफ्रीका कप ऑफ नेशंस जो कि अफ्रीकी देशों में खेली जाती है इसको जीत लिया है अल्जीरिया देश ने, और अफ्रीकी कप ऑफ नेशंस 2019 का आयोजन किया गया था मिस्र इजिप्ट देश में। जो दक्षिण अफ्रीकी देशों में खेली जाने वाली फुटबॉल की सबसे बड़ी प्रतियोगिता है इसका नाम है कोपा अमेरिका, और 2019 की कोपा अमेरिका फुटबॉल प्रतियोगिता को जीत लिया है ब्राज़ील देश ने, और इसका आयोजन भी ब्राज़ील देश में किया गया था। फुटबॉल की जो अंतर्राष्ट्रीय स्तर पे गवर्निंग बॉडी इसका नाम है फीफा के वर्तमान में हेड हैं गियानी इन्फेंटिनो, और ये स्विट्जरलैंड देश से हैं, और फीफा का मुख्यालय भी स्विट्जरलैंड के ज्यूरिख शहर में है। पूरी दुनिया में भारत की फीफा में जो रैंकिंग है ये है 103, और पूरी दुनिया में फीफा में नंबर 1 रैंक है बेल्जियम की। तो ये थे कुछ क्वेश्चन जो कि फीफा से रिलेटेड थे। अगला क्वेश्चन नंबर 7, हाल ही में किस राज्य या केंद्र शासित प्रदेश की सरकार ने मौखिक इतिहास कार्यक्रम को लॉन्च किया है? तो मौखिक इतिहास कार्यक्रम को लॉन्च किया गया है दिल्ली सरकार के द्वारा। इस कार्यक्रम के तहत जो दिल्ली के बुजुर्ग यानी कि सीनियर सिटीजनशिप होंगे, वरिष्ठ लोग होंगे, उनको इतिहास उनसे इतिहास के बारे में लेखा जोखा रखा जाएगा। इसी का नाम दिया गया है मौखिक इतिहास कार्यक्रम, जो कि दिल्ली सरकार के द्वारा लॉन्च किया गया है। दिल्ली जो है एक यूनियन टेरिटरी है, केंद्र शासित प्रदेश है। वर्तमान में भारत में टोटल 7 केंद्र शासित प्रदेश हैं। अब नए 2 और बनेंगे तो अब टोटल हो जाएंगे 9। नए 2 कौन बनेंगे? एक है जम्मू और कश्मीर, दूसरा है लद्दाख, जिसकी अभी घोषणा की गई है। तो अब आपको याद रखना है भारत में बनने जा रहे हैं 2 नए केंद्र शासित प्रदेश यूनियन टेरिटरी, जिनमें से एक है जम्मू कश्मीर, दूसरा है लद्दाख। दिल्ली के वर्तमान में मुख्यमंत्री हैं अरविंद केजरीवाल, और जो यूनियन टेरिटरी होता है वहाँ पे गवर्नर नहीं होता, राज्यपाल नहीं होता है, गवर्नर का वहाँ पे नाम होता है लेफ्टिनेंट गवर्नर। तो दिल्ली जो कि यूटी है, यहाँ के वर्तमान में लेफ्टिनेंट गवर्नर हैं अनिल बैजल। अगला क्वेश्चन नंबर 8, हाल ही में पावर ग्रिड के सीएमडी यानी कि चीफ मैनेजिंग डायरेक्टर के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? तो पावर ग्रिड जो कि भारत की सबसे बड़ी पावर ट्रांसमिशन कंपनी है, इसके नए सीएमडी के रूप में नियुक्त किया गया है कदिकुप्पा श्रीकांत को, यानी कि इस क्वेश्चन का सही आंसर है सी। जो पावर ग्रिड कॉरपोरेशन है ये भारत की सबसे बड़ी पावर ट्रांसमिशन कंपनी है, इसका मुख्यालय है गुरुग्राम हरियाणा में। अब हम कुछ अपॉइंटमेंट देख लेते हैं जो कि अगस्त महीने में हुई हैं। पहला है सेना के डीजीएमओ डायरेक्टर जनरल ऑफ मिलिट्री ऑपरेशन, ये नए नियुक्त किए गए हैं भारत के लेफ्टिनेंट जनरल परमजीत सिंह को। बीएसएफ बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स के नए महानिदेशक के रूप में नियुक्त किया गया है वीके जौहरी को। नारकोटिक्स कंट्रोल बोर्ड के नए महानिदेशक के रूप में नियुक्त किया गया है राकेश अस्थाना को। भारत के नए गृह सचिव के रूप में नियुक्त किया गया अजय भल्ला को। भारत के नए वित्त सचिव के रूप में नियुक्त किया गया है अजय कुमार को। तो ये हैं कुछ रिसेंट अपॉइंटमेंट। अगला क्वेश्चन नंबर 9, हाल ही में जय ओम प्रकाश का निधन हुआ है। आपको बताना है कि जय ओम प्रकाश किस क्षेत्र से जुड़े हुए थे। जय ओम प्रकाश जो कि भारत के प्रख्यात फिल्म जगत से फिल्म निर्देशक थे, इनका अभी निधन हो गया है, यानी कि इस क्वेश्चन का सही आंसर है ए। जय ओम प्रकाश जो कि फिल्म जगत से जुड़े थे, एक निर्देशक थे, फिल्म डायरेक्टर थे, इनका अभी 92 वर्ष की उम्र में निधन हो गया। इनके द्वारा कुछ डायरेक्ट की गई फिल्मों में से जो सबसे फेमस फिल्में हैं आपकी कसम, आखिर क्यों, अपनापन, आशा, अपना बना लो, अर्पण, आदमी खिलौना है, ये सभी जो फिल्में हैं ये जय ओम प्रकाश के द्वारा निर्देशित की गई हैं, जिनका अभी निधन हो गया है, यानी कि इस क्वेश्चन का सही आंसर है ए। अगला क्वेश्चन नंबर 10, हाल ही में राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने कितने लोगों को भारत रत्न पुरस्कार से सम्मानित किया है? तो जो भारत रत्न पुरस्कार है ये अभी राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद के द्वारा 3 लोगों को दिया गया। ये जो पुरस्कार है 2019 का भारत रत्न, ये 26 जनवरी 2019 को अनाउंस किया गया था, लेकिन दिया गया है 8 अगस्त यानी कल 2019 को। इनमें से 3 लोग कौन हैं? पहले व्यक्ति हैं भारत के पूर्व राष्ट्रपति प्रणब मुखर्जी, दूसरे व्यक्ति हैं समाज सेवी नानाजी देशमुख, तीसरे हैं संगीतकार
भूपेन हजारिका। अब हम एक एक करके देख लेते ये कौन है। तो प्रणब मुखर्जी आप सभी को पता होगा, भारत के पूर्व उपराष्ट्रपति हैं। नानाजी देशमुख जो कि सामाजिक कार्यकर्ता हैं, इनको मरणोपरांत दिया गया यह पुरस्कार। भूपेन हजारिका जो कि असमिया भाषा के प्रसिद्ध गायक थे, इनको भी मरणोपरांत भारत रत्न पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। तो ये 3 व्यक्तियों के नाम आपको याद रखना है, प्रणब मुखर्जी, नानाजी देशमुख, भूपेन हजारिका, जिनको 8 अगस्त 2019 को भारत के राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने भारत रत्न पुरस्कार से सम्मानित किया है। जो भारत रत्न पुरस्कार है, ये भारत का सर्वोच्च नागरिक सम्मान है और इसकी शुरुआत की गई थी 1954 में। पहली बार ये 3 लोगों को दिया गया था, सी राजगोपालचारी, सर्वपल्ली राधाकृष्णन, चंद्रशेखर वेंकट रमन को। ये क्वेश्चन 2 प्रकार से पूछा जाता है कि भारत रत्न जो पुरस्कार है इसकी शुरुआत कब की गई थी, तो उत्तर होगा 1954 में। दूसरा क्वेश्चन ऐसे पूछा जाता है कि भारत रत्न पुरस्कार पहली बार कितने लोगों को दिया गया था, तो उत्तर होगा 3 लोगों को। और तीसरा क्वेश्चन पूछा जाता है कि भारत रत्न पुरस्कार जो है पहली बार किन किन लोगों को दिया गया था, तो ये तीनों नाम आपको याद रखना है। अगला क्वेश्चन नंबर 11। हाल ही में राष्ट्रीय सौर ऊर्जा संस्थान, जिसको इंग्लिश में बोला जाता है नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ सोलर एनर्जी, ने सौर तापीय ऊर्जा क्षेत्र में किस संस्था के साथ समझौते पर हस्ताक्षर किए हैं। तो राष्ट्रीय सौर ऊर्जा संस्थान जो कि भारत का है, इसने तापीय ऊर्जा क्षेत्र में सहयोग के लिए यूनिडो से समझौता किया है, यानी कि इस क्वेश्चन का सही आंसर है बी। यूनिडो जो है इसका फुल फॉर्म है यूनाइटेड नेशंस इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन, जो कि संयुक्त राष्ट्र की एक संस्था है, जिसको हिंदी में बोला जाता है संयुक्त राष्ट्र औद्योगिक विकास संगठन। इसका एग्जाम में सबसे ज़्यादा मुख्यालय पूछा जाता है, तो आपको याद रखना यूनिडो का मुख्यालय है ऑस्ट्रिया की राजधानी वियना में। ऑस्ट्रिया जो देश है ये यूरोप महाद्वीप का एक देश है। अगला क्वेश्चन नंबर 12। हाल ही में आइडेंटिटी चेक एक्सप्रेस भुगतान प्रणाली किसने लॉन्च करने की घोषणा की है। तो आइडेंटिटी चेक एक्सप्रेस जो भुगतान प्रणाली है, इसको लॉन्च करने की घोषणा की गई है मास्टर कार्ड कंपनी के द्वारा, यानी कि इस क्वेश्चन का जो सही आंसर है वो है सी। जो आइडेंटिटी चेक एक्सप्रेस भुगतान प्रणाली है, ये मोबाइल के द्वारा इस प्रणाली के थ्रू मोबाइल से ट्रांजैक्शन किया जाएगा और ये मोस्ट सिक्योर्ड मोस्ट एडवांस्ड फॉर्म ऑफ ट्रांजैक्शन सिस्टम है, जिसको लॉन्च किया जाएगा मास्टर कार्ड के द्वारा। जो मास्टर कार्ड कंपनी है ये अमेरिकन फाइनेंशियल कंपनी है, इसका मुख्यालय है अमेरिका के न्यूयॉर्क शहर में और मास्टर कार्ड के वर्तमान में CEO हैं एक भारतीय व्यक्ति जिनका नाम है अजय पाल सिंह बंगा। और ALP CBT 1 ग्रुप डी में ये जो क्वेश्चन है कम से कम 10 बार से ज़्यादा एग्जाम में पूछा गया था कि मास्टर कार्ड के CEO कौन हैं, तो इसका सही आंसर होगा अजय पाल सिंह बंगा, जो कि भारत देश से हैं। तो ये थे आज के करंट अफेयर्स के क्वेश्चन। अब आपके लिए क्वेश्चन क्या है कि हाल ही में दुनिया की सबसे ज़्यादा कमाई करने वाली महिला खिलाड़ियों की सूची में शीर्ष खिलाड़ी कौन है। तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर है आपको नीचे कमेंट बॉक्स में देना होगा। तो उम्मीद करते हैं कि आज का जो वीडियो है आपको पसंद आया होगा। अगर आपको वीडियो पसंद आया तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक कीजिए और अपने सभी दोस्तों के साथ जो किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं उनके साथ शेयर कीजिए। अगर अभी तक हमारा चैनल एग्जाम फोरम अकेडमी को आप सब्सक्राइब नहीं किए तो इसको सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन बेल को ऑन रखिएगा, जिससे कि मैं जैसे वीडियो अपलोड करूँ आपको तुरंत मैसेज पहुँच जाए। सो फाइनली थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड गुड लक फॉर योर एग्जाम।